चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड के छठा चैप्टर जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलम है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। इस चैप्टर से संबंधित हम लोग प्रश्न उत्तर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक इस चैप्टर में दो वीडियो बन चुका है। पहला तो कविता सारांश पर और दूसरा इसके प्रश्न उत्तर पर। ये तीसरा वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव पर बनाई जा रही है। ठीक है ना, तो ध्यान से सारी बातों पर फोकस करेंगे। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन टच करेंगे। देखिए तुमुल कोलाहल कलम है शीर्षक कविता का रचयिता कौन है। जो तुमुल कोलाहल कलम कविता उसका रचयिता कौन है, तो जानते हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी पंत जी दिया है। ठीक है ना, तो आपका देख सकते हैं तुमुल कोलाहल कलम में लेखक कौन है, उसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी किस वाद के कवि हैं। क्या बताना, किस वाद के कवि हैं, छायावाद के, प्रयोगवाद के, यथार्थवाद के, नॉन किस वाद के कवि है, तो जयशंकर प्रसाद जी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वो छायावाद के कवि हैं। ठीक है, अगला देखिए, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, अधिक काम करने से, मन की चंचलता से, अधिक निंद्रा से। देखो मनुष्य का जो शरीर है इस चैप्टर में बताया गया कि अधिक चंचलता से थक जाती है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब 4 नंबर देखिए, चातकी किसके लिए तरसती है, एक छोटी सी बूंद के लिए, प्रिय मिलन के लिए, चुगा के लिए, नॉन इनमें से कोई नहीं। तो जो चातकी एक पक्षी होती है, मरुस्थल में पाई जाती है, वो एक बूंद पानी के लिए, जल के लिए तरसते रहती है। ठीक है ना, 5वां देखिए, सजल जलजात में कौन सा मतलब अलंकार लगा है। देखिए जहां पर दो वर्ड एक दूसरे को अपोजिट या सटे हुए हो, जैसा सजल जलजात। ठीक है ना, कुसुम विकसित, मतलब कुसुम विकसित यहाँ पर भी है। तो सजल जलजात में जो है ना वो कौन सा अलंकार लगा है, तो रूपक अलंकार लगा हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सजल जलजात में कौन सा अलंकार लगा है, आपका लगा है रूपक अलंकार। देख सकते हो ऑप्शन है उपमा, रूपक, श्लेष, यमक। तो सजल जलजात में कौन सा लगा है, तो रूपक अलंकार लगा हुआ। आगे देखिए, तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद की किस रचना से ली गई। जो तुमुल कोलाहल कला है ये जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना से ली गई है, तो कमायनी से ली गई है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कमायनी, ऑप्शन बी झरना, ऑप्शन सी आंसू और ऑप्शन डी चित्रधार है। ठीक है ना, चित्रधार। तो ये कमायनी से ली गई है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली और ऑप्शन डी नॉन। जो जयशंकर प्रसाद है वो किस भाषा में रचना की है अपनी कविता को, तो वो खड़ी बोली में की है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। 8वां देखिए, तुमुल कोलाहल कला में कामायनी के किस सर्ग से ली गई। जो चैप्टर है वो कामायनी के, जो कमायनी जो चैप्टर है महाकाव्य है वो 15 सर्ग में बता हुआ है और 15 सर्ग का अलग अलग नाम है। इसमें जो दिया गया वो निर्वेद से लिया गया, निर्वेद सर्ग से। किससे लिया गया है, निर्वेद सर्ग से। ठीक है ना, कमायनी के 15 सर्ग है जिसमें से ये जो आप पढ़े हैं कविता वो निर्वेद सर्ग है। ठीक है, देखिए तुमुल कोलाहल कला में कमायनी के किस सर्ग से ली गई है, तो ऑप्शन ए श्रद्धा, ऑप्शन बी ईरा, ऑप्शन सी निर्वेद और ऑप्शन डी नॉन। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, निर्वेद सर्ग। ठीक है, 9 नंबर, कुसुम विकसित प्रात में कौन सा अलंकार है, बताए थे सजल जलजात और कुसुम विकसित, इस सब में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार लगा हुआ है। लेकिन जहां यदि उषा की बात करते हैं, जो सूर्योदय के पहले की स्थिति होती है, उषा में आपका जो होता है ना उपमा अलंकार लगा हुआ था। देखिए यहाँ पर है कि मैं उषा सी ज्योति में कौन सा अलंकार लगा हुआ, तो मैं उषा सी ज्योति में कौन सा रूपक अलंकार लगा हुआ। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। तो इस तरह से आपका 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं चैप्टर वाइज सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराते जा रहा हूँ, इसलिए कराते जा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इन्हीं सब में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से आपका तुमुल कोलाहल चैप्टर जो है ना पूर्णतः क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।